एपिसोड 22 की शुरुआत में लिन जिशाओ का फादर शाओ जैंग को उसका बॉयफ्रेंड समझ रहा था। तभी शाओ जैंग उनसे कहता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी वहाँ एनफे आती है और वो एनफे को अपनी गर्लफ्रेंड बता देता है। जिशाओ के फादर के जाने के बाद एनफे उससे पूछती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी? तो शाओ जैंग कहता है वो टेम्परेरीली मुझे कहना पड़ा था। जिनशी यिनशी से कॉलेज में मिलता है और उससे कहता है हमें आपस में बात करनी चाहिए। यिनशी उससे कहती है फाइनली तुम्हें रियलाइज़ हो ही गया है कि तुम्हारी गलती थी, तुम मुझसे माफ़ी मांगने आए हो ना? तो जिनशी कहता है मैंने कहा है कि हमें आपस में बात करनी चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुमसे माफ़ी मांगने वाला हूँ। तुम कभी ये क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारी भी गलती हो सकती है? शायद हम दोनों को एक ब्रेक की ज़रूरत है। ऐसा कहकर जिंगशी वहाँ से चला जाता है। जिशाओ जब अपने स्कूल जा रही थी तो गुवे भी उसे देख लेता है। गुवे उसके पास जाने लगता है। जिशाओ उससे बचकर भागने लगती है। अचानक से वो गिर जाती है। गुवे उसे संभालने में मदद करता है। गुवे उसे अपनी बैग पर ले जाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो जिशाओ को उसके फादर का कॉल आता है। तभी वहाँ नर्स आती है और जिशाओ को देखकर कहती है तुम्हें चोट लगी है क्या? ये बात जिशाओ का फादर फ़ोन पर सुन लेता है। वो जिशाओ से पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है, लेकिन जिशाओ कॉल कट कर देती है। वो जिशाओ की माँ को ये बात बताता है तो वो कहती हैं हमें जल्दी ही हॉस्पिटल चलना चाहिए, क्या पता उसे ज़्यादा ज़ोर से चोट लगी हो। गुवे जिशाओ से कहता है तुम मुझे देखकर भागी क्यों थी? तो जिशाओ उससे कहती है मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें कैसे फेस करूँ। गुवे उससे पूछता है जिशाओ तुम डॉक्टर्स की लव लाइफ के बारे में क्या सोचती हो? तो जिशाओ कहती है यही कि उनके पास टाइम नहीं होता। गुवे उससे कहता है मुझे माफ़ कर दो जिशाओ, मैं जानता हूँ कि मैं बिज़ी रहता हूँ और तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाता जितना एक रिलेशनशिप में देना चाहिए। जिशाओ कहती है मैं इस बात से परेशान नहीं हूँ, मैं इस बात से परेशान हूँ कि तुम जर्मनी चले जाओगे जहाँ बहुत सारी ब्यूटीफुल लेडीज़ हैं और हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रहेंगे। तो गुवे उससे कहता है तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ अनफेथफुल हो जाऊँगा? जिशाओ तुम्हें छोड़कर सारी लड़कियां मेरे लिए बराबर हैं, लस्ट का मेरे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं जर्मनी नहीं जा रहा। तुम्हें क्या लगा था, क्या सिर्फ तुम ही वरिड हो? मैं भी वरिड हूँ कि अगर मेरे जाने के बाद तुम्हें यहाँ किसी और से प्यार हो गया तो? और हमें साथ रहकर तुम्हारा वो लव प्लान भी तो पूरा करना है ना जो तुमने डायरी में लिखा था। इसलिए मैंने सोच लिया है कि मैं जर्मनी नहीं जा रहा हूँ। हम जहाँ भी जाएंगे या तो साथ साथ जाएंगे या फिर कहीं नहीं जाएंगे। अब गुवे उसकी चोट पर दवा लगाते हुए कहने लगता है मैं सोच रहा था कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स को भी हमारे रिश्ते के बारे में बता देना चाहिए। तभी जिशाओ के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। वो गुवे और जिशाओ को इस तरह देख लेते हैं। जिशाओ तुरंत उठती है और कहती है कि मेरे पैर में चोट लग गई थी, डॉक्टर गुवे बस दवा लगा रहे थे। जिशाओ का फादर कहता है हॉस्पिटल में क्या कोई नर्स नहीं है और डॉक्टर गुवे को दवा लगाते वक्त इतना नज़दीक जाने की क्या ज़रूरत है? तभी अचानक गुवे जिशाओ का हाथ पकड़ लेता है और उन दोनों से कह देता है हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिशाओ का फादर एकदम शॉक्ड रह जाता है, लेकिन उसकी माँ बहुत खुश होती है। उन दोनों के जाने के बाद जिशाओ गुवे से कहती है अब मैं घर जाकर क्या करूँगी? तो गुवे कहता है मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जब जिशाओ घर पहुँचती है तो वो बहुत डरी हुई थी। उसकी माँ उससे बात करने के लिए आती हैं। वो उससे पूछती हैं तुम गुवे के साथ कब से रिश्ते में हो और कितने आगे बढ़ चुके हो? तो जिशाओ कहती है मैं प्रॉमिस करती हूँ हम दोनों ने कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं किया है। जिशाओ की माँ उससे कहती हैं क्या तुम सच में उससे प्यार करती हो? जिशाओ कहती है हाँ माँ, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है और वो आप दोनों को विजिट भी करना चाहता है। जिशाओ की माँ कहती हैं ठीक है मैं तुम्हारे फादर से बात करती हूँ। वो जिशाओ के फादर से जाकर कहती हैं जिशाओ सच में गुवे को बहुत पसंद करती है। तो जिशाओ का फादर कहता है लेकिन हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, वो बस मेरा सर्जन ही तो है। जिशाओ का कॉन्सर्ट हो जाने दो, उसके बाद हम उससे इस बारे में बात करते हैं। जिशाओ ये सारी बातें सुन रही थी। घर जाने के बाद गुवे उसे मैसेज करता है तुम ठीक हो ना, घर पे कुछ ज़्यादा बातें तो नहीं हुई? जिशाओ मैसेज करती है चिंता मत करो मैं ज़िंदा हूँ। अब अगले दिन जिशाओ का कॉन्सर्ट होने वाला था। जिशाओ के पेरेंट्स और गुवे भी वहाँ आए हुए थे। उसका कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है जो बहुत अच्छा जाता है। सबको जिशाओ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगती है। परफॉर्मेंस के बाद गुवे के पेरेंट्स और गुवे भी उसकी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ़ करते हैं। तभी एनफे जिशाओ के पास आती है। एनफे उससे कहती है हमें तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा और हम चाहते हैं कि तुम हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सको, लेकिन ये एक जर्मन कंपनी है तो तुम्हें 1 साल के लिए जर्मनी जाना होगा। जिशाओ और गुवे एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि फाइनली वो साथ साथ जर्मनी जा सकते थे।
वो दोनों हॉस्पिटल की उसी छत पर आते हैं। ज़िशाओ बहुत खुश थी। वो गुवे से कहती है हम दोनों साथ साथ जर्मनी जाएंगे और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे। गुवे उससे कहता है तुम इतना ज़्यादा खुश हो रही हो, अगर किसी वजह से मैं जर्मनी नहीं जा पाया तो ज़िशाओ कहती है कोई बात नहीं, मैं वहाँ कोई हैंडसम सा लड़का देख लूँगी और उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लूँगी। गुवे उसे जर्मनी में गुड लक विश कर देता है। अब गुवे उससे कहता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने के लिए आना चाहता हूँ, मैं उनसे बात करूँगा, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम हमारे रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और हम दोनों अपना फ्यूचर भी साथ में ही प्लान कर रहे हैं। इसके बाद ही तो वो मुझ पर विश्वास कर सकेंगे और तुम्हें मेरे साथ जर्मनी भेजेंगे। ज़िशाओ अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता देती है और वो कहती है कि गुवे उनसे मिलना चाहता है। ज़िशाओ के फादर मान जाते हैं और वो गुवे को संडे को डिनर पर बुलाने के लिए कहते हैं। ज़िशाओ मैसेज करके गुवे को बता देती है कि उसे संडे को डिनर पर इनवाइट किया गया है। गुवे उससे कहता है मैं सारी प्रिपरेशन कर लूँगा, अभी मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत काम है। तभी सेंसन ज़िशाओ को कॉल करके कहती है तुम्हारे और गुवे के सेलिब्रेशन के लिए हमने हमारे कैफ़े में एक पार्टी रखी है, शाम को तुम दोनों को साथ में आना होगा। तभी हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जिसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो बुरी तरह घायल था। गुवे जैसे ही उसे चेक करता है तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। गुवे कहता है हमें जल्दी ही इसकी सर्जरी करनी होगी। दो एंजुन कहता है लेकिन उसके पेरेंट्स से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, हम बिना उनके अप्रूवल के कैसे सर्जरी कर सकते हैं। गुवे कहता है अगर मैंने और देर की तो पेशेंट की जान को खतरा है, हमें हॉस्पिटल डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना होगा। गुवे उसकी सर्जरी कर देता है। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो गुवे कहता है उस पेशेंट का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, उसकी सारी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम मुझे देते रहना। अब गुवे ज़िशाओ के साथ सेंसन के कैफ़े पहुंच जाता है लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था, जिसे देखकर गुवे कहता है तुम मेरे पीछे ही रहना। अचानक से वहाँ लाइट ऑन हो जाती है और सेंसन और गुशाओ पार्टी पॉपर्स चलाने लगते हैं। गुवे ये देखकर कहता है गुशाओ अब तुम्हें मेरी इस जैकेट को वॉश करना होगा, लेकिन गुशाओ और सेंसन नहीं सुनते। अब वो चारों मिलकर साथ में बैठते हैं। वो दोनों गुवे और ज़िशाओ को उनके आने वाले फ्यूचर के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करते हैं और साथ में मिलकर ड्रिंक करते हैं। जब गुवे और गुशाओ अकेले होते हैं तो वो गुशाओ से पूछता है मैंने सुना है कि तुमने इस कैफ़े को खोलने के लिए सीक्रेटली मनी ली थी। गुशाओ कहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस कैफ़े से मेरी गर्लफ्रेंड खुश है और ये कैफ़े भी अच्छा चल रहा है। ज़िशाओ और सेंसन साथ में बैठे हुए थे। ज़िशाओ उससे कहती है ये सब कुछ बिल्कुल सपने जैसा लग रहा है जिससे मैं प्यार करती हूँ और मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ हैं। सेंसन कहती है हाँ, जब हम छोटे थे तो हम अक्सर प्लान किया करते थे कि हम हमेशा डबल डेट पर जाएंगे और आज देखो ये सच भी हो गया। लेकिन अब तुम 1 साल के लिए मुझसे दूर जा रही हो। ज़िशाओ कहती है मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रही, मैं जर्मनी तो जा रही हूँ ना, और सिर्फ 1 साल की बात है। लेकिन तुम्हारे और गुशाओ के बीच में क्या चल रहा है, तुम तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सेंसन उससे कहती है गुशाओ में काफ़ी ऐसी हरकतें हैं जो बहुत ख़राब हैं, लेकिन मुझे रियलाइज़ हो गया है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम खुद को थोड़ा सा बदल सकते हैं, इसलिए हम दोनों साथ साथ हैं। ज़िशाओ उससे कहती है विश्वास नहीं हो रहा, हमारी सेंसन को भी कोई पसंद आ गया है। सेंसन कहती है इतनी ज़ोर से मत कहो, अगर गुशाओ ने सुन लिया ना तो 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। गुवे कहता है मैंने सुना है कि तुमने अपने डैड से सीक्रेटली 2 मिलियन लिए हैं। एक ऑर्डिनरी फैमिली के लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा होता है गुशाओ। तो गुशाओ उससे कहता है मेरा कैफ़े बहुत अच्छा चल रहा है और मैं उन्हें धीरे धीरे ये अमाउंट वापस कर दूंगा ना, आप बस लिन ज़िशाओ के साथ जर्मनी जाने की प्लानिंग करो। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो गुशाओ गुवे से कहता है मैंने सुना है कि आप लिन ज़िशाओ के फादर के साथ मिलने वाले हैं, आप तो बहुत ज़्यादा डरे हुए होंगे ना। ज़िशाओ कहती है गुशाओ उसे डराने की कोशिश मत करो। अब गुवे ज़िशाओ से पूछता है वैसे तुम्हारे फादर को क्या पसंद है और क्या ना पसंद है। सेंसन कहती है ये तो मैं बता सकती हूँ, तुम्हें हमारे हाई स्कूल के सारे रूल्स याद करने पड़ेंगे वरना वो तुमसे 20 राउंड्स लगवाएंगे। तभी ज़िशाओ कहती है ऐसी बातें करके उसे नर्वस फील मत करवाओ। जब वो दोनों घर वापस पहुंचते हैं तो गुवे ज़िशाओ को अंदर चलने के लिए कहता है। ज़िशाओ कहती है मैं अंदर नहीं आ सकती, अगर डैड को पता चला ना कि मैं हर रात तुम्हारे घर आती हूँ तो वो हम दोनों को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गुवे कहता है अंदर चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। वो उसे अपने रूम में लेकर आता है जहाँ वर्ल्ड मैप लगा हुआ था। गुवे जर्मनी पर पिन लगाते हुए कहता है मैं जहाँ जहाँ तुम्हें ले जाऊँगा हम उस कंट्री पर पिन लगाएंगे। ज़िशाओ कहती है लेकिन मैं तो और भी कंट्रीज़ जाना चाहती हूँ जैसे कि अफ्रीका, अमेरिका, पेरिस। गुवे कहता है मुझे पता है, मैंने तुम्हारी डायरी में सब पढ़ लिया था।
अब जिशाओ उससे पूछती है, क्या तुम भी कहीं जाना चाहते हो? गुवे कहता है, हम डॉक्टर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ट्रैवलिंग कर सकें, लेकिन मैं हर उस जगह जाना चाहूँगा जहाँ तुम जाना चाहती हो। जिशाओ कहती है, ठीक है, फिर अपना फर्स्ट स्टॉप जर्मनी को ही बनाते हैं। गुवे उसे किस कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर ही रहे होते हैं कि तभी जिशाओ का फ़ोन बजने लगता है। वो उसके फादर का कॉल था। जिशाओ उससे कहती है, मुझे अब जाना होगा, मुझे मिस करना। वो उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जिशाओ के जाने के बाद गुवे को हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे तुरंत हॉस्पिटल बुलाया जाता है। हॉस्पिटल में उसी पेशेंट के पेरेंट्स आए हुए थे जिसकी सर्जरी गुवे ने की थी। उसके फादर गुवे से कहते हैं, तुमने ही मेरे बेटे की सर्जरी की थी ना? तुमने किससे पूछकर हमारे बेटे के ऑर्गन को निकाला? गुवे कहता है, बस एक यही तरीका था उसे सेव करने का, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। वाइस प्रेसिडेंट भी कहता है, डॉक्टर गुवे ने बिल्कुल ठीक किया, उस पेशेंट की हालत बहुत नाजुक थी और उन्होंने परमिशन भी ली थी। तो पेशेंट का फादर कहता है, तुम सब आपस में मिले हुए हो, तुम बस डॉक्टर गु को बचाने की कोशिश कर रहे हो। उसने गलती की है। अगर ये सब मेरे बेटे के लिए किया गया था तो वो अभी तक आईसीयू में क्यों है? उसे होश क्यों नहीं आया है? गुवे कहता है, क्योंकि ऑपरेशन एक मेजर ऑपरेशन था और एक्सीडेंट की वजह से उसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स पहले से डैमेज थे, इसलिए उसे अभी तक होश नहीं आया है। तो पेशेंट का फादर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, अगर मेरे बेटे को होश नहीं आया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो गुवे की फोटोग्राफ भी क्लिक कर लेता है। गुवे बहुत घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो जिशाओ के पास आता है जिससे वो उसके पेरेंट्स के लिए शॉपिंग कर सकें, क्योंकि रात के समय वो उनके साथ डिनर पर जाने वाला था। जिशाओ को अपने फादर के लिए एक टी शर्ट पसंद आता है, लेकिन वो बहुत महंगा था तो वो गुवे से मना कर देती है। गुवे उससे कहता है, हम डॉक्टर्स को पेमेंट ज़रूर कम मिलती है, लेकिन मेरे पास कुछ सेविंग्स भी हैं, हम इसे ही खरीदेंगे। तभी गुवे का फ़ोन बजने लगता है। वो जिशाओ को अपना कार्ड देते हुए कहता है, तुम पे करके आओ, मैं अभी आता हूँ। जिशाओ जब चली जाती है तो गुवे अपना कॉल पिक करता है। वो दो वेंजुन का कॉल था। वो उससे कहता है, पेशेंट की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है, आपको जल्दी ही हॉस्पिटल आना होगा। गुवे जिशाओ को इस बारे में कुछ भी जाहिर नहीं होने देता। वो उससे कहता है, तुम ये सब लेकर घर जाओ, मैं बाद में आता हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल जाने के बाद वाइस प्रेसिडेंट उससे कहता है, पेशेंट की हालत को देखते हुए मैंने सोचा है कि हम उसे अब डॉक्टर यान को सौंप देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें तुम्हारी काबिलियत पर शक है, लेकिन उस पेशेंट के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा भड़कते जा रहे हैं। गुवे कहता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे अपनी सर्जरी पर पूरा विश्वास है। अब गुवे उससे कहता है, मुझे जर्मनी जाने के लिए सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला है। तो वाइस प्रेसिडेंट कहता है, मुझे माफ़ कर दो डॉक्टर गु, मैंने सोचा था कि मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तुम जर्मनी नहीं जा पाओगे, पर तुम चिंता मत करो, फ्यूचर में तुम्हारे पास और भी मौके होंगे। गुवे जब घर वापस आता है तो वो बहुत सैड था। वो अपना सारा सामान अनपैक करने लगता है। उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो जिशाओ को सब कुछ कैसे बताए। तभी उसकी माँ उसे कॉल करती हैं और उसके जर्मनी जाने के बारे में पूछती हैं। गुवे उनसे कह देता है कि वो अब जर्मनी नहीं जा रहा। अब जिशाओ घर आती है जो बहुत ज़्यादा खुश दिख रही थी। जिशाओ उससे कहती है, आज रात को तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है, इसलिए मैं तुम्हें चीयर करने के लिए आई थी। मेरे डैड के सामने तुम बिल्कुल मत घबराना। अब वो अंदर जाती है और उससे कहती है, तुमने अभी तक अपनी पैकिंग क्यों नहीं की है? हम जर्मनी जाने वाले हैं। वो खुद गुवे की सारी बुक्स निकालकर पैक करने लगती है। अचानक से उसके सिर पर एक बुक गिर जाती है। तुरंत गुवे उसके पास आता है और उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? जिशाओ उससे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जर्मनी तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी, वरना तुम्हें वहाँ कोई और लड़की मिल जाएगी। अब गुवे फिर उसे बताने की कोशिश करता है कि वो जर्मनी नहीं जा पाएगा, पर तभी जिशाओ का अलार्म बजने लगता है। वो गुवे से कहती है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर का समय आ गया है, मैंने अलार्म लगा कर रखा हुआ था, अब मैं चलती हूँ। तुम मुझे क्या बताने वाले थे? गुवे उससे कहता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। जिशाओ के जाने के बाद गुवे को फिर दो वेंजुन का कॉल आता है जो उससे कहता है, यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है डॉक्टर। उस पेशेंट की फैमिली ने आपके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम हायर की है। आपको वेबो चेक करना चाहिए, लोग कैसी कैसी अफवाह फैला रहे हैं। गुवे जब वेबो चेक करता है तो वो देखता है लोग उसे बहुत बुरा भला कह रहे थे। एक ऐसा डॉक्टर जिसे अपने पेशेंट की कोई परवाह नहीं है। गुवे को फिर वो समय याद आने लगता है जब उसके टीचर की डेथ हुई थी। गुवे जब हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो पेशेंट के पेरेंट्स कहते हैं, हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं, तुम्हारे बारे में हमें सब पता चल गया है। तुम यहाँ इस हॉस्पिटल में सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की वजह से हो ना, क्योंकि वो तुम्हारे फादर इन लॉ हैं। तभी गाओशी वहाँ आ जाती है। गाओशी कहती है,
वो उनसे कहती है, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैं वाइस प्रेसिडेंट की बेटी हूँ और मेरे और गुवे के बीच में कुछ भी नहीं है। इस तरीके की अफवाह फैलाने के लिए मैं आप पर केस दर्ज कर सकती हूँ। वो गुवे को मीटिंग में जाने के लिए कहती है। गुवे जब अंदर जाता है तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मिलकर उससे कहते हैं, अब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर पहुंच गई है और लोग हमारे हॉस्पिटल की बहुत बदनामी कर रहे हैं। गुवे देखता है कि उसे बहुत सारे अननोन नंबर से बुरे भले मैसेजेस आने लगे थे। वाइस प्रेसिडेंट कहता है, हमें लगता है कि तुम्हें कुछ समय के लिए सर्जरी और क्लिनिकल प्रैक्टिस छोड़ देना चाहिए। ये हम तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये खबर फैलती गई तो तुम्हारे फ्यूचर पर बहुत असर पड़ेगा। गुवे को बहुत बुरा लगता है, पर वो उनसे कहता है, ठीक है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेड नंबर 25 का ऑपरेशन कल होने वाला है जो मुझे करना है। कम से कम आप मुझे वो तो करने दीजिए। प्रेसिडेंट कहते हैं, तुम वो कर सकते हो। जब गुवे बाहर आता है तो बेड नंबर 25 का रिलेटिव गुवे से कहता है, डॉक्टर गु, हम अपना सर्जन चेंज करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप हमारे पेशेंट की सर्जरी करें। काउशी ये सब सुन लेती है। अब गुवे बुरी तरह टूट जाता है। काउशी उससे कहती है, तुम इन बातों पर ध्यान मत, मैं इन्वेस्टिगेशन करूँगी। ये प्रूव हो जाएगा कि तुमने कोई गलती नहीं की, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुवे उससे कहता है, क्या ठीक हो जाएगा? मेरे पेशेंट्स मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, इससे बुरा क्या हो सकता है? गुवे कहता है, मैं कुछ समय अकेली रहना चाहता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जिशाओ के पेरेंट्स पूरी तरीके से गुवे से मिलने के लिए रेडी थे और दोनों ही बहुत एक्साइटेड। जिशाओ की माँ ने डिनर में सब कुछ गुवे का फेवरेट बनाया था। गुवे जिशाओ को मैसेज करने वाला होता है कि वो आज डिनर पर नहीं आ पाएगा, लेकिन तभी जिशाओ डिनर का फोटोग्राफ क्लिक करके उसे सेंड करते हुए कहती है, हम सब यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। गुवे उसे मना नहीं कर पाता और आखिरकार उसके घर पहुँच जाता है। घर जाने के बाद एक बार फिर वो जिशाओ को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फादर बाहर आ जाते हैं और उन दोनों को जल्दी अंदर चलने के लिए कहते हैं। अब वो चारों फैमिली डिनर पर बैठे हुए थे, लेकिन गुवे कुछ नहीं खा रहा था। वो उन दोनों से कहता है, मैं आप दोनों से कुछ कहना चाहता हूँ। जिशाओ का फादर कहता है, तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, वैसे भी हम नहीं चाहते कि तुम मीनिंगलेस वर्ड कहो। मैं बस तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तुम जिशाओ के साथ फ्यूचर प्लानिंग के बारे में कब सोच रहे हो? गुवे उनसे कह देता है, जिशाओ अभी बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता कि हमें शादी की इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए। मेरी जॉब अभी स्टेबल नहीं, तो मैं पहले उस पर ध्यान देना चाहता हूँ। जिशाओ के फादर को अजीब लगता है। गुवे की माँ कवर करने के लिए कहती है, मैं समझ सकती हूँ मिस्टर गुवे, आप सच में बहुत थॉटफुल हैं। आप पहले करियर के बारे में सोच रहे हैं, और वैसे भी आप दोनों जर्मनी जाने वाले हैं, तो इस तरह आपकी और जिशाओ के पास बहुत समय होगा एक दूसरे को जानने के लिए। अब जिशाओ का फादर गुवे से पूछता है, मैं तुम पर इतना विश्वास कर सकता हूँ ना कि तुम जर्मनी में जिशाओ का ख्याल रखोगे? गुवे इस बात पर कुछ नहीं कह पाता। तभी जिशाओ कहती है, वो अभी हॉस्पिटल से आया है तो वो थका हुआ होगा, हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। लेकिन जिशाओ का फादर अब उसे डांटते हुए कहता है, तुम चुप रहो, डॉक्टर गुवे को आंसर करने दो। अब वो गुवे से कहता है, गुवे, तुम्हें पता होना चाहिए कि आज हमने डिनर पर तुम्हें क्यों इनवाइट किया है। तुम जिशाओ का ख्याल रख पाओगे या नहीं? जिशाओ गुवे का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन गुवे उसका हाथ हटा देता है और जिशाओ के फादर से कहता है, मैं आपको अभी ये प्रॉमिस नहीं दे सकता। और यहीं पर एपिसोड 23 ख़त्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।